ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। पिछले प्रसंग में महर्षि कहते हैं कि रूप, लावण्य, बल और वज्र के समान गठन ये शरीर की संपदाएं हैं। संयम की इस ऊंचाई पर योगी में कांति और शारीरिक सौष्ठव आ जाता है। महापुरुष को निवृत्ति के पश्चात रोग होते ही नहीं। ऐसे योगी किसी का रोग स्वयं स्वीकार कर ले तभी वे रुग्ण होते हैं, अन्यथा कभी नहीं। ग्रहण इंद्रियां करती हैं। स्वरूप अपने अपने विषयों को इंद्रियां देखती हैं। स्वरूप अपने अपने विषयों को इंद्रियां देखती हैं। अस्मिता उन वस्तुओं के भले बुरे उपयोग का मिश्रण है। अन्वय वस्तु का विश्लेषण है और अर्थवत्व वस्तु की प्रयोजनता का विचार कि ये क्लिष्ट है या अक्लिष्ट। ग्रहण, स्वरूप, अस्मिता, अन्वय और अर्थवत्व इन पांचों अवस्थाओं में अलग अलग संयम करने से मन सहित समस्त इंद्रियों पर विजय प्राप्त हो जाती है। इसलिए वे भटका नहीं सकती। इस इंद्रिय जैसे मन में ही साधना गतिशील हो जाती है। शरीर का संबंध कट जाता है। वो शरीर के बिना भी विषयों का अनुभव करने की शक्ति और प्रकृति पर अधिकार, ये तीनों योग्यताएं आ जाती हैं। यही बिना शरीर के विषय वस्तु को समझ लेना है। अर्थात ऐसा योगी अन्य दूसरे लोगों के मन की दशा को भी जान जाता है। सत्य से संयुक्त बुद्धि और पुरुष अर्थात चेतनात्मा, इन दोनों के भिन्नता मात्र का जिसे ज्ञान रहता है, सबीज समाधि को प्राप्त ऐसे योगी का सब भावों पर स्वामी भाव और सर्वज्ञ भाव हो जाता है। सर्वज्ञता प्राप्त हो जाती है। वह सब कुछ जानने की योग्यता वाला हो जाता है। ऐसे योगी का केवल मन सहित इंद्रियों या शरीर पर ही नहीं बल्कि समस्त प्रकृति पर नियंत्रण हो जाता है। परम तत्व से केवल मिलना ही शेष है। किसी भी क्षण प्राप्ति हो सकती है। इन सभी सिद्धियों के प्रति वैराग्य होने से दोषों का बीज का क्षय होने पर कैवल्य पद की प्राप्ति हो जाती है। बुद्धि और पुरुष अर्थात सेवक और स्वामी में लेश मात्र भिन्नता शेष है तो कहीं न कहीं राग है, बीज दोष है, कहीं से तो ग्रस्त है। जब उसमें भी वैराग हो गया तहाँ दोष समाप्त हो गया। दोष बीज का क्षय हो जाने पर वह कैवल्य पद प्राप्त कर लेता है। ऐसी उन्नत अवस्था में भी लोक संसर्ग के विघ्न आते हैं। योगी जिन भूमिकाओं में है उन भूमियों की शक्तियां उसे प्रलोभित करने का प्रयास करती हैं। उन स्थानों के अधिकारियों द्वारा आदत होने पर भी उनमें लगाव या घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे पुनः अनिष्ट होना संभव है। जब योगी में सर्वज्ञता आदि गुण आ जाते हैं उस समय इन शक्तियों के अधिष्ठात्र देवता भोगों का सुख दिखाकर या योगी की प्रशंसा द्वारा उसे उलझाते हैं। अब प्रश्न है कि कैवल्य स्थिति क्या है। जब चित्त और पुरुष इन दोनों की समान रूप से शुद्धि हो जाती है, दोनों समत्व में स्थित हो जाते हैं, तब कैवल्य होता है।
इस पर महर्षि पतंजलि विभूतिपाद के सूत्र 52 में कहते हैं, क्षण तत्क्रमयो संयमादि विवेक जम ज्ञान जम। योग दर्शन 3/52। क्षण और उसके क्रम में संयम करने से विवेक जन्य ज्ञान उत्पन्न होता है। क्षण के पश्चात दूसरे क्षण का जो क्रम है, उसके बीच में 2 क्षणों के अंतराल में अन्य संकल्प न उठे। श्वास आई तब ओम, गई तब ओम, इसका क्रम न टूटे, विघ्न न आए। जब क्षण और उसके क्रम में संयम सध जाता है, विवेक जनित ज्ञान प्राप्त हो जाता है। देवता स्वर्गिक भोगों को प्रलोभन और शक्तियों के ऐम से बचने के लिए क्षण अनुक्षण का संयम रखना चाहिए। उसमें इतर संकल्पों का प्रवेश नहीं होने देना चाहिए। इस विवेक ज्ञान से लाभ इस पर महर्षि विभूतिपाद के सूत्र 53 में बताते हैं। जाति लक्षण देशेरण्येतान्वेच्छेदात् तुल्ययोस्ततः प्रतिपत्ति। योग दर्शन 3/53। जाति, लक्षण और देश से भेद का निश्चय न होने से 2 तुल्य वस्तुओं का निश्चय उस विवेक ज्ञान से होता है। विवेक ज्ञान से उत्पन्न अवस्था में जाति, लक्षण और देश भेद से भी परिवर्तन नहीं लाया जा सकता। चित्त वृत्ति का एक प्रकार से दूसरी अवस्था में परिवर्तित हो जाना जाति परिवर्तन है। ऐसे क्रमिक परिवर्तनों के माध्यम से साधक लक्ष्य पर्यंत दूरी तय करता है। ऐसी कुछ अवस्थाओं के अनंतर शरीर का निधन हो गया, ऐसा साधक जन्म लेता है। ये भी एक जाति परिवर्तन है। किंतु विवेक ज्ञान के पश्चात जाति भेद, उसके अनुरूप लक्षण और देश परिवर्तन से भी विवेक ज्ञान में कमी नहीं आती। उस विवेक ज्ञान की विशेषता महर्षि विभूतिपाद के सूत्र 54 में कहते हैं कि वह उद्धार करने वाला होता है। तारकम सर्व विषयम सर्वथा विषयम क्रमम चेति विवेकजम ज्ञानम। योग दर्शन 3/54। ये विवेक ज्ञान संसार समुद्र से तारने वाला, सबको जानने वाला, सब प्रकार से जानने वाला तथा बिना किसी पूर्व परंपरा या सहयोग के जानने वाला होता है। महर्षि विभूतिपाद के सूत्र 55 में कहते हैं, इसके पश्चात अवस्था आती है कैवल्य की। सत्व पुरुषयो शुद्धिशाम में कैवल्यम। योग दर्शन 3/55। जब चित्त और पुरुष इन दोनों की समान रूप से शुद्धि हो जाती है, दोनों समत्व में स्थित हो जाते हैं, तब कैवल्य होता है। इसी अध्याय के 49वें सूत्र में इसका उल्लेख हुआ है। बुद्धि और पुरुष में किंचित अंतर था। बुद्धि और पुरुष में किंचित अंतर था, अंतर मात्र का ही भान था। जब इन दोनों की ऐसी शुद्धि हो गई कि दोनों समान हो गए, न सत्य परायण बुद्धि अलग है न पुरुष, तब वही कैवल्य है। ये श्रीमद् भगवत गीता में है। इह तैर जितै सर्गो ये साम्य स्थितम मने निर्दोषमे समम ब्रह्म तस्माद ब्रह्मणि ते स्थिता। गीता 5/29। उन पुरुषों द्वारा जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया, जिनका मन समत्व में स्थित है, क्योंकि वे ब्रह्म निर्दोष और सम है। इधर उसका मन भी निर्दोष और सम स्थिति वाला हो गया।
तस्माद ब्रह्मणि ते स्थिता, इसलिए वह ब्रह्म में स्थित हो जाता है। इसी का नाम अपुनरावर्ती परम गति है। इंद्रियों और मन पर भली प्रकार विजय कर लेने पर भी बुद्धि और पुरुष में किंचित अंतर रहता है। उस समय सर्वज्ञता, स्वामी भाव इत्यादि उपलब्धियां रहती हैं। बुद्धि और पुरुष इन दोनों के ही अत्यंत शुद्ध हो जाने पर साम्य अवस्था आ जाती है। दोनों को भिन्न किया नहीं जा सकता। बुद्धि के स्थान पर पुरुष खड़ा है, बुद्धि पुरुष में समाहित है, इसी का नाम कैवल्य है। निष्कर्ष, महर्षि कहते हैं कि क्षण के पश्चात दूसरे क्षण का जो क्रम है, उसके बीच के अंतराल में अन्य संकल्प न उठे। श्वास आए तब ओम, गई तब ओम, इसका क्रम न टूटे, विघ्न न आए। जब क्षण और उसके क्रम में संयम सध जाता है, विवेक जनित ज्ञान प्राप्त हो जाता है, जाति, लक्षण और देश से भेद का निश्चय न होने से दो तुल्य वस्तुओं का निश्चय उस विवेक ज्ञान से होता है। विवेक ज्ञान से उत्पन्न अवस्था में जाति, लक्षण और देश भेद से भी परिवर्तन नहीं लाया जा सकता। चित्त वृत्ति का एक प्रकार से दूसरी अवस्था में परिवर्तित हो जाना जाति परिवर्तन है। ऐसे क्रमिक परिवर्तनों के माध्यम से साधक लक्ष्य पर्यंत दूरी तय कर सकता है। ये विवेक ज्ञान संसार समुद्र से तारने वाला, सबको जानने वाला, सब प्रकार से जानने वाला तथा बिना किसी पूर्व परंपरा या सहयोग के जानने वाला होता है। जब चित्त और पुरुष इन दोनों की समान रूप से शुद्धि हो जाती है, दोनों समत्व में स्थित हो जाते हैं, तब कैवल्य होता है, अर्थात परमात्म प्राप्ति होती है। प्रसंग पूरा हुआ। संपूर्ण जानकारी के लिए देखें परम पूज्य योगेश्वर स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज द्वारा महर्षि पतंजलि कृत योग दर्शन की प्रत्यक्षानुभूत व्याख्या। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।